हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यह 11th का एक पार्ट है। लोकोमोशन का मीन्स क्या होता है और मूवमेंट का मीन्स क्या होता है। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यह है लोकोमोशन। और मूवमेंट का मतलब यह है कि एक ही जगह पे मूव करना। मैं जैसे एक ही जगह पे मूव कर रहा हूँ, ये है मूवमेंट। और लोकोमोशन का मतलब कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो ये हो गया लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब मैं एक की जगह पे मूव कर रहा हूँ, ये हो गया मूवमेंट। तो आज इसमें हम ये देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का रोल देखेंगे, मसल्स के टाइप्स देखेंगे, मतलब मसल कितनी टाइप्स की क्या होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मसल्स की बात करें तो मसल्स जनरली तीन टाइप्स की होती हैं। तीन टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं। पहली मसल्स की बात करें, नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड। दूसरी मसल्स की बात करें, स्ट्राइटेड। और तीसरी मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल्स। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स यह बोन्स के साथ अटैच नहीं रहती है, और यह स्ट्राइटेड मसल्स है, ये बोन्स के साथ अटैच रहती है। और ये जो कार्डियक मसल्स है, मतलब इसमें ये बीच की मसल्स है, इसमें इसका फंक्शन भी पाया जाएगा और स्ट्राइटेड का फंक्शन भी पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा? कार्डियक मसल्स के अंदर। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो इसमें स्ट्राइटेड एब्सेंट रहेंगे। स्ट्राइटेड का मतलब, स्ट्राइटेड का मतलब जैसे इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्ट्राइटेड नहीं बनेंगे, मतलब कोई डार्क बैंड नहीं आएगा। मतलब इसमें कोई डार्क बैंड नहीं आएगा। अब आगे जाके पढ़ेंगे अपन कि स्ट्राइटेड मसल्स में ए बैंड होता है, जिसके कारण जब माइक्रोस्कोपली देखते हैं तब इसमें ए बैंड के अंदर लाइट एमिट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ए बैंड क्लियरली दिखाई देगा। क्लियर विजन होगा, ठीक है, क्लियरली दिखाई देगा, जिसके कारण ये स्ट्राइटेड मसल्स किसको कहते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स को कहते हैं। अब नॉन स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर क्या है कि लाइट एमिट कर जाती है। लाइट एमिट करने की वजह से क्या होगा, इसमें लाइट एमिट, जैसे ही लाइट एमिट हुई तो ये जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स है ये विजिबल नहीं होगी। इसका मीन्स ये है। और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ये वॉलेंट्री होती है, और ये इनवॉलेंट्री होती है, कार्डिक वाली इनवॉलेंट्री। ये कार्डिक वाली इनवॉलेंट्री होती है, ये वॉलेंट्री होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। और ये जो है इसमें स्ट्राइटेड पाए जाते हैं। स्ट्राइटेड पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? कार्डियक मसल्स में। इसमें स्ट्राइटेड पाए जाते हैं। ये कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स में क्या होगा कि इनवॉलेंट्री है, मतलब इसमें कोई इसमें मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता अपने द्वारा, ठीक है। इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री किसका पार्ट है? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स का पार्ट है। और स्ट्राइटेड किसका पार्ट है? इसका पार्ट है, मतलब इसमें बैंड विजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाएंगे, किसमें किसमें? कार्डियक मसल्स में। अब अपन जिसकी स्टडी करेंगे, स्टडी अभी इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में बात करेंगे कि स्ट्राइटेड मसल्स में कैसे क्या होता है। इस मसल सेल्स के बारे में बात करेंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे क्या होता है, वह इसके बारे में बात करते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में बात करें, स्ट्राइटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, इसके बारे में बात करते हैं। तब ये बाइसेप्स है, ये अपना हाथ है, इस हाथ के ऊपर ये है मसल्स है, ये पूरी मसल्स है। इस मसल्स के अंदर देखेंगे अपन जूम आउट करके माइक्रोस्कोपली, तो इसके अंदर देखते हैं तो ये जो है ये इसके अंदर अलग अलग, मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, मतलब
ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर अपन देखेंगे, ये अपना हैंड हो गया, और इस हैंड के ऊपर ये देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे तो ये क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर मसल्स बंडल्स पाए जाएंगे। मसल बंडल्स पाए जाएंगे किसके अंदर, इसके मसल्स के अंदर, ठीक है। मसल्स बंडल पाए जाएंगे, ठीक है। अब इस मसल्स बंडल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, मसल्स फाइबर, मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर, ठीक है। अब इस मसल फाइबर के अंदर क्या पाया जाएगा, मायोफाइब्रिल, इसके अंदर मायोफाइब्रिल पाया जाएगा, मायोफाइब्रिल किसके अंदर पाया जाएगा, इस मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। अब इसकी अपन स्टडी करेंगे कि इसके अंदर मतलब कैसे क्या कॉन्ट्रेक्शन होता है, कि मतलब मैं अपने हाथ को ऐसे मूव करा रहा हूं तो कैसे मूव करा रहा हूं और कैसे ये कॉन्ट्रेक्शन हो पा रहा है। तो अपन इसी के बारे में बात करेंगे। तो अपन पहले इस मसल्स फाइबर के बारे में बात करते हैं। तो ये मसल्स फाइबर है, ये एक सेल है, ये अपनी सेल है, मसल्स फाइबर है, मसल फाइबर इज इक्वल टू मसल सेल, ये एक सेल है। अब इस सेल के बारे में बात करते हैं, तो इस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। मसल सेल है ये। अब इस मसल सेल के अंदर ये है टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये है टी ट्यूब्यूल्स, जिसके कारण सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा। इस टी ट्यूब्यूल्स के पास में ये क्या प्रेजेंट है, ऐसे यार प्रेजेंट है, SER, और ये है सार्कोलेमा की, सार्कोलेमा की, सार्कोलेमा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है सार्कोलेमा रेटिकुलम। तो इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि जैसे ही मतलब कि जैसे ही यहाँ पे मोटर न्यूरॉन आएगी, मोटर न्यूरॉन आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक वेसिकल्स प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिन इसके अंदर फिलअप रहता है। जैसे ही यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, सिग्नल आएगा, यहाँ सिग्नल जंप करके रखे आएगा, तो सिग्नल जैसे ही आएगा तो ये जो सिग्नल्स है, एसिटाइल कोलिन का सिग्नल है, ये है बाहर रिलीज किया जाएगा। इसकी हेल्प से रिलीज किया जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगी इस प्लाज्मा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। जैसे ये फ्यूज होगी तो एसिटाइल कोलिन सिग्नल्स को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। बाहर रिलीज करने से क्या होगा, यहाँ पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जीपीसीआर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल क्या जाके बाइंड करेंगे, किसके साथ जाके बाइंड करेंगे, ये जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे, इस जीपीसीआर के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे। और जैसे ही जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, और ये टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू एसईआर के पास जाएगा। और ये एसईआर के अंदर कैल्शियम फिलअप रहता है, कैल्शियम फिलअप रहता है, क्या इसके अंदर कैल्शियम फिलअप रहता है। इसको सार्कोलेमा रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम फिलअप रहता है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, जो इसका पावर हाउस है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और इसकी मैं न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी, इसको सिंसियम भी कह सकते हैं इसको, यह है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी यहाँ पे, इसको सिंसियम भी कह सकते हैं, सिंसियम, सिंसियम कंडीशन भी कह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये था किसके बारे में, इसके सेल के बारे में। इसी सेल के अंदर ये सेल है, इसी सेल में मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है, ठीक है। और इस मायोफाइब्रिल में क्या है, माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट मतलब एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट इसी सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसी सेल के अंदर एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट प्रेजेंट है, और उन्हीं के कारण मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो पाएगा, ठीक है। इसी में एक्टिन के और मायोसिन के फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके बात करें, एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ये हो गया मायोसिन की सब यूनिट।
ठीक है, ये है मायोसिन और ये है एक्टिन। ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, ठीक है। और इस मायोसिन के अंदर की बात करें, इसमें इसका ये है, इसकी इसमें 200 से 400 सब यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और इस एक्टिन के अंदर 3 सब यूनिट प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी? एक तो जी एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन। मतलब कि मेरा कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगी। मतलब कि माइक्रोफिलामेंट की बात कर रहा हूं। माइक्रोफिलामेंट के एक्टिन वाला पार्ट इधर है, नहीं एक्टिन वाला इधर है, एक्टिन वाला इधर पार्ट है एंड मायोसिन है, ठीक है। एक्टिन की सब यूनिट कितनी है? 3 है। और मायोसिन की सब यूनिट कितनी है? 1 है। और वो भी कौन सी है? ये मायोसिन। मायोसिन की सब यूनिट 1 ही है, बट इसका इसमें क्या है, इसकी अमाउंट ज्यादा पाई जाएगी, 200 से 400 इसकी अमाउंट पाई जाएगी। बट एक्टिन में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 3 अमाउंट पाई जाएगी, जी एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब जी एक्टिन क्या है? जी एक्टिन एक ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि जी एक्टिन के ऊपर, ये जी एक्टिन है, ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है। और इस जी एक्टिन के, ये जैसे कि ये मैं आपको बना के बताता हूँ जैसे कि ये जी एक्टिन है, ठीक है। इस जी एक्टिन जैसे ये जी पॉलीमराइज होगी, तो ये पॉलीमराइज होगी तो ये ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, इसको एज ए टैब की तरह रैप हो जाएगा इसके ऊपर, एज ए टैब की तरह इसके ऊपर रैप हो जाएगा, ठीक है। ये है ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये ट्रोपोनिन आके बाइंड करेगा। और ट्रोपोनिन की कितनी सब यूनिट होती है? 3 सब यूनिट होती है। इस ट्रोपोनिन की कितनी सब यूनिट होती है? 3। इन इन तीनों सब यूनिट का अलग अलग नाम है। इसका नाम है टीपीएम, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये मायोसिन के साथ बाइंड करेगा। ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम, इसके साथ कैल्शियम आके बाइंड करेगा। ट्रोपोमायोसिन इनहिबिशन, टीपीआई, इनहिबिशन मतलब ये इसको इनहिबिट कर रख के रख रहा है, मतलब कि इसको ये इसके साथ बाइंड नहीं करने देगा। मतलब कि ये मायोसिन की सब यूनिट को इस एक्टिन की सब यूनिट के साथ बाइंड करके बाइंड करने नहीं देगा। कौन बाइंड नहीं करने देगा? ये टीपीआई। तो अपन अभी थोड़ी सी बाद में देखते हैं कि ये टीपीआई कैसे हटता है और ये इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। और इसकी बात करें, किसकी? मायोसिन की सब यूनिट की बात करें, इसको मायोसिन की सिंगल सब यूनिट को मीरो मायोसिन कहते हैं, ठीक है, मीरो मायोसिन कहते हैं। इसके ऊपर 2 सब यूनिट पाए जाएंगे, इसके ऊपर मायोसिन के हेड पे 2 सब यूनिट पाए जाएंगे, इसके ऊपर 2 सब यूनिट पाए जाएंगे। यहाँ पे एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट है, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक एटीपी बाइंडिंग साइट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है? मायोसिन की सब यूनिट के ऊपर, ठीक है। और इस एक्टिन के बारे में बात करें तो एक्टिन के ऊपर क्या है? एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, जिसके कारण ये मायोसिन की सब यूनिट आगे इसके साथ बाइंड करेगी। तो अब हम आगे देखते हैं कि मतलब इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे क्या होता है।